नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि चैनल नया है और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करेंगे हम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चल रही राजनीति की। दरअसल कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब से कर्नाटक का सर्वे पेश किया, रिसर्च पेश किया, उसके बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने जो शुरू की थी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में, और इसे यदि साधारण शब्दों में कहे तो वोटर लिस्ट का रिवीजन, उसको लेकर के वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। साथ में तेजस्वी यादव भी है। उधर बिहार में राहुल गांधी निकाल रहे थे ये यात्रा, और इधर ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो अपनी टीम के साथ राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे रहे थे और साथ में ये सवाल भी कर रहे थे कि बिना नाम लिए कि राहुल गांधी को यदि देना है, शिकायत करनी है तो हलफनामे के साथ आए, बेमतलब का आरोप चुनाव आयोग पर न लगाएं। अब सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है, दोनों तरफ से भवें तन गई है और खबर आ रही है कि विपक्ष इस बात पे विचार कर रहा है कि क्यों न मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाए। हालांकि एग्जैक्ट संविधान में ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, बदलने की बात कही गई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इम्पीचमेंट ही मान लेते हैं क्योंकि प्रक्रिया वही है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में यदि विपक्ष इम्पीचमेंट ले आता है तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी ऐसी ही कोशिश विपक्ष कर चुका है और अपने मकसद में इसलिए कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि तकनीकी आधार पे उसे टर्न डाउन कर दिया गया था। विपक्ष ये तो कर सकता है कि लोकसभा में यदि वो प्रस्ताव लाए तो 100 सांसदों का समर्थन जुटा ले, और यदि राज्यसभा में लाए तो 50 सांसदों का समर्थन जुटा ले, लेकिन जो बहुमत और स्पेशल बहुमत की बात है वो शायद न जुटा पाए क्योंकि सत्ता पक्ष ऐसे प्रस्तावों का समर्थन कतई नहीं करेगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। राजनीति में देखा जाता है कि जितना मुद्दा गरमाएगा, आम लोग के जेहन में जाएगा, उतना ही उन्हें फायदा होगा। तो विपक्ष इस नजरिए से शायद देख रहा होगा। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है नासिर, उनके हवाले से ये खबर आई है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी स्तर पे अभी इस पे विचार विमर्श नहीं हुआ है, विचार विमर्श करके ही फैसला लिया जाएगा। तो ये तो हो गई मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस की स्पेशल बहुमत चाहिए। यानी कि बहुमत तो वो होता है जो संसद की सदस्य संख्या होती है उसका आधा प्लस वन, लेकिन स्पेशल यानी टू थर्ड मेजोरिटी वो होती है जिसमें कि बहुमत वाली क्राइटेरिया रहती है, लेकिन 2/3 सदस्यों का जो समर्थन चाहिए प्रस्ताव के समर्थन में जब वो सदन में लाया जाए और जो मौजूद रहे, इसीलिए उसको विशेष बहुमत कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या कभी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों को हटाने की कोशिश हुई हुई तो उसमें नतीजा क्या रहा? तो वाकया है 2006 का, जब यूपीए सरकार आई थी और एन गोपाल स्वामी जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और नवीन कुमार चावला चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। नवीन कुमार चावला पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकी का आरोप था। उनके बारे में उस समय तरह तरह की बातें होती थी जिसमें यहाँ तक कहा जाता था कि वो बातें पहले ही लीक कर देते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से लेकर के यूपी चुनाव को लेकर के तिथियों की बात भी लीक होने की बात आई थी। कितनी सही थी कितनी गलत ये तो राजनेता जाने, लेकिन ये सारी बातें हुई थी। उसी के आधार पर बीजेपी और उसके सांसदों ने राष्ट्रपति से शिकायत की थी, मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की थी और इसके बाद स्वामी ने इसको लेकर के राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज दी थी कि नवीन चावला को हटा दिया जाए। ये प्रक्रिया 2006 से ही शुरू हो गई थी। 2009 में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटायर होना था और नवीन चावला सीनियरिटी के आधार पे मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। उस दौरान जब ये घटनाक्रम हुआ तो ये भी आरोप लगे कि इस वक्त को क्यों चुना गया, और तब जो आज की स्थिति कांग्रेस की है वो बीजेपी की स्थिति
उस बार हुआ करती थी। बीजेपी तब ये आरोप लगा रही थी नवीन चावला पर कि वो पक्षपात करते हैं, निष्पक्ष नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जो उस समय महासचिव हुआ करते थे, वो चुनाव आयोग के और नवीन चावला के पक्ष में आकर के खड़े हो गए थे, उनके सहित तमाम नेता खड़े हो गए थे। और अब वही कांग्रेस है जो ये कह रही है कि ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है वो। तो ये है दोनों प्रकरण। लेकिन अब उसमें प्रकरण में हुआ क्या था, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवीन चावला को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी, उस पे एक्शन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसेस वहां का है, लिहाजा वहीं पे अप्रोच कीजिए राष्ट्रपति से और मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी शिकायत दीजिए। 12 चुनाव आयुक्त नहीं हटाए गए थे और मामला शांत हो गया था। बाद में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे नवीन चावला और उन्होंने कई इलेक्शन भी कराए। तो इसमें क्या हो सकता है, मैंने पहले ही स्थिति क्लियर कर दी है कि चूंकि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ खड़ी होगी, ऐसे में इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करना और उसे पास कराना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर होगा। लेकिन विपक्ष चाहे तो हंगामा खड़ा कर सकता है और उससे जो सियासी लाभ है वो ले सकता है। आखिरकार बिहार में चुनाव है, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसे दांव पे चलेंगे जिससे कि उन्हें राजनीतिक फायदा हो। बेशक इसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पिस रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के बारे में संविधान में उल्लिखित है वो आर्टिकल 324 में है, जिसमें उससे चुनाव कराने, पुनरीक्षण करने वगैरह वगैरह अधिकार दिए गए हैं। यानी कि वो एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, अपने हिसाब से वो काम करती है। टीएन शेषन याद है ना, तब जो है अब एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त कह लीजिए, चुनाव आयुक्त कह लीजिए, तब एक ही हुआ करता था। बाद के दिनों में इसे 3 सदस्यीय किया गया था और टीएन शेषन ने ही पहली बार यह एहसास कराया था कि चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष हो तो क्या-क्या कर सकता है, कैसे राजनीतिक दलों को नकेल कर सकता है। और तभी से इस संस्था का की जो है आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा बढ़ी थी। लेकिन आज इस पर सियासत हो रही है और इसके लिए दोनों पक्ष कहीं न कहीं जिम्मेदार है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।